की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुर जीओ, की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुर जीओ। पीरां दा महापीर तू है, फकर अवल फकीर तू है, हासा भी तू मीर तू है, रूह दा असल शरीर तू है, सब भैणा दा वीर तू है, शुरू भी तू अखीर तू है। वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु। रुख भी तेरे पत्ते तेरे, महले सारे छत्ते तेरे। जाबे जाने मैगरी करता तबला कर जोन में फिरना जाता रे को प्यारी मीर दाला नहीं करना है चीत जालमो समाए दाला करवाए देश जाकर कृपा से बंधन टूटे मन को सा नान को छूटे सहस कटे लाख को उठतावे त्रिपत नया वे माया पाछे पावे धन को विद्या के करे ना दुदावे खाप का मरे बिना संतोष नहीं को राजा सुबन मनोरथ में से सब काट जाए नाम राम सब सुखोई भागी किसे बराबर हुए कर्ण करावने अपने यार सराधा नान कर जाओ कर्ण करावन करने हार इसके काम विचार जैसे ऋण कहे दादा हुए अपने आप वापस सोए जोगे तीनों सो अपने रंग सबते दूर सबों के संग बुझे देखे करे भीख आपे अनेक मरे न बिन से आवे न जाए नानक साधे रे समाए आप से समझे आवा बिन जा सबके साथ आप अपने विस्तार सब करने हार उसते बिन कहो किस होई छान संतरी कर सोई अपने जता करने हार बहुत करी रागे अपार मन में आव मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए। कातिल अदावा कुड़ी गन वर्गी करती गलो फिरे चन वर्गी। कातिल अदावा कुड़ी गन वर्गी करती गलो फिरे चन वर्गी। होना ए हलाके अज रोड रोमियो, होना ए हलाके अज रोड रोमियो। तैनू तक तक के जो रेस मारदा कला ही नी मानसी पलाजो सोनिए नी झांजरा ना टुकड़ी गरेस मारदा कला ही नी मानसी पलाजो सोनिए नी झांजरा ना टुकड़ी गरेस मारदा हो।
ਵਜਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚਰਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ ਬੜੇ ਚਿਰਦੀ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦੀ ਐ ਗਾਣੇ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਸੁਣੇ ਸ਼ਿਵ ਜੋਤ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਪਾ ਕੇ ਪਲਾਜ਼ੋ ਨੱਚੇ ਦੇਸੀ ਬੀਟ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਾ ਨੱਚੇ ਦੇਸੀ ਬੀਟ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਪਾ ਕੇ ਪਲਾਜ਼ੋ ਨੱਚੇ ਦੇਸੀ ਬੀਟ ਤੇ ਗੋਰੇ ਮੁੱਖੀ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕਾ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਗੋਲਡਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਰੇ ਮੁੱਖੀ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕਾ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਗੋਲਡਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਢਿੱਲੇਦਾਰ ਕਦੇ ਹੀਲਾ ਪਾ ਲੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੀਆਂ गावे जदों बिल्ला नचदी है दुनिया लित्तरा वाले दा ढोल बेस मारदा है कल्ला ही नी मानसी पलाजो सोनिए नी झांजरा ना दुगनी गरेस मारदा है कल्ला ही नी मानसी पलाजो सोनिए नी झांजरा ना दुगनी गरेस मारदा है कल्ला ही नी मानसी पलाजो सोनिए नी झांजरा ना दुगनी गरेस मारदा है पहला ही नी मानसी पलाजो सोनिए नी झांजरा ना दुगनी गरेस मारदा शॉपिंग ते ले जा मैनू पट होने आवे बड़ा दिल करदा सारियां ने पाया नवा ही ट्रेंड आया मैनू किल करदा जदों पाके आई इनू उदों तकेगा तू मैनू पाके आई इनू उदों तकेगा तू मैनू जट्टा प्यार तैनू हो जाना दोबारा गल्लां नाल होना नहीं गुजारा ले दे मैनू सोहणे शरारा लगदा है मैनू बड़ा प्यारा ले दे मैनू सोहणे तेरी तैथों बिना जचदी नी कली लाके टॉम फोड़ जदों नाल तेरे चली देखी वखरा ही आउणा है नजारा गल्लां नाल होना नी गुजारा ले दे मैनू सोहणे शरारा लगदा है मैनू बड़ा प्यारा ले दे मैनू सोहणे शरारा वाहिगुरु जी अरदास सिख ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वास श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लाइन ध्याए परमत गुर के अरदास रामदास मोहन सहाय अर्जन हार गोविंद नाम संग्राम श्री राय श्री अर्जुन ध्याये लिखा सब जाए तेग बहादुर सिमरन का नाम ध्यान करके बोलो जी। सागरों के पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 मूर्तियां हथियां जपियां जिन्हां नाम जपिया वंश क्या दे चलाई तेग वाही तेग कर कीता सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 जिते आगे चिता उनका सदकार सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा साहिब तहाँ तहाँ रचिया राय देखते फतेह बिरद की पैर पंथ के जी से साहिब सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखन सिखी दान नाम दान रह दान भोज प्रसादान सावधान गुरबाणी दान केस दान दाना सरदान श्री अमृतसर दे पवित्र दर्शन स्नान चमकियां झंडे मुनि लोग अकाल कर्म कार्यकाल खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखन सिखी दान नाम सिखा दा मानी ओम हथ जे
ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਜੋਗਿਆ ਦੀ ਹੋਤਾ ਨਿਆਸ ਨਿਆਸੇ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਦਾਸ ਦਰਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲਾਦਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਮਾਰਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਵੀ ਤਿੰਨ ਬਲਾਈ ਸੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੂਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਰੋ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਰੋ ਅੱਖਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਧਾ ਸਪਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਕਾ ਅੰਗਦ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਰਜੂ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰੱਖਣਾ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਮਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਗ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਭੋਗ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਸਕੇ ਸਵਾਦ ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਕੇ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਨੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਾਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਸੁਖ ਜਨ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਖੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਨ ਕਰੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬੁੱਧ ਸਮਾਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾਮ ਕਲਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸੰਪਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰਨਾਨਕ ਸਾਧੇ ਕਣ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਤੋ ਚਾਹੈ ਕੋਟ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨ ਕੋਈ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਸੰਜੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਚੜੇ ਸੁਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਰ ਸੇਵਲੇ ਗੁਰਬਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਰ ਸੇਵਲੇ ਗੁਰਬਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਇਤਰ ਵਕਰ ਕਾਤੀ ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ਸਗਵਾਇਆ ਖਾਈ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਹਿਰਤ ਹਿਰਤ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਈ ਸੁਖੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਹੈ ਸੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ
मल खोए गुण निधान भगतन को बरतना बिरला पावे कोई हबना से जीवन को दाता सिमरत सब मल खोए गुण निदान भगतन को बरतना बिरला पावे कोई पाल प्रभ सोए जाके शरण पे सुख पाइए बार दुख ना होए रहा वड पागे साध संग प्राप्त तेन पेगत दुर्मत खोए तेन के तूर नानक दास बश जिन हर नाम हृदय परोए वड पागे साध संग प्राप्त तेन पेगत दुर्मत खोए तेन के तूर नानक दास बश जिन हर नाम हृदय परोए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा। अविनाशी जीवन को दाता सिमरत सब मल कोए गुण निदान भगतन को बरतना बिरला पावे कोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सैभं गुर प्रसाद लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे बलहारी गुर अपने जोहाड़ी सतवार जिन मान जुगो जुग टल बाणी के बोहित चवर तख्त के मालक धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र गोद विच जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत बड़े वड्डे भागां वाले हो साहिब दी पावन गोद विच जुड़ करके अमृतमयी बाणी सरवण कर रहे सी। सेवक परिवार भाई साहब भाई जसवंत सिंह जी उन्हां दे सपुत्र भाई जतिंदर सिंह नवे मकान बनाउण दे शुकराने वजों सतगुरु पातशाह दा शुकराना करदिआं अते अपने सुपुत्र अंगद प्रीत दे जन्म दिन की खुशी नूं मुख रखदिआं साहिब दे चरण अपने ग्रह पवाए ने ग्रह नूं पवित्र कीता है क्योंकि साहिब दा ये सानू हुक्म है कि जदों भी कोई सिख कारज आरंभ करता है सब तो पहला गुरु चरणों दे विच अरदास करता है। सो गुरु चरणों दे विच अरदास हुई है। पावन पवित्र हुक्मनामा साहिब समूह संगत ने सरवण कीता है। ना करिए गुरुदेव सच्चे
पातशाह धन गुरु हर राय महाराज, जिन्हां दा प्रकाश 1630 ईस्वी नूं माता निहाल कौर जी दी कुखों बाबा गुरदित्ता जी दे गृह विखे कीरतपुर साहिब विखे सतगुरु पातशाह दा प्रकाश होया, क्योंकि ये वडियाइयां साहिब दे हत्थ ने। किसी घर बच्चे दे जन्म की जदों खुशी आउंदी है, साहिब दा वचन है साहिब हथ वडियाइयां सिख ने दस पाई कि गुरु रामदास पातशाह दे घर जाओ तुहाडी भावना पूरी होवेगी। जदों श्री दरबार साहिब आया ते सतगुरु दे दर्शन कीते, रोजाना जंगल चों लकड़ियां कट के लियाउणियां, एक पंड गुरु घर लंगरां च लैके जानी, एक अपने घर भी लै जानी। घर भी बहुत वड्डा ढेर लकड़ियां दा लग गया। गुरु रामदास पातशाह महाराज ने एक बड़ी वड्डी पद्धर ते गुरमत समागम करवाया। काबुल तक संगतां चल के आईयां, पर उन्हां दिनां दे विच सर्दी दे दिन सन, लकड़ियां दी कुछ थोड़ी टोट जिहड़ी सी लंगरां च आ गई। बाबा आदम जी ने वेख्या भी हुण चंगा ही है जिहड़ा घर लकड़ियां दा ढेर आ वो लै आवां ते इत्थे जो गुरु के पकवान लंगरां च पकने ने वो भी पकणगे अते इत्थे वख-वख थावां ते संगतां नूं भी अग बाल के दित्ती जावे। तो इन्नी दूरों चल के आए, सो ये सेवा कीती। गुरु रामदास पातशाह प्रसन्न होए ते महाराज ने आख्या सी कुछ मंगो, असी बड़े प्रसन्न हैं। ते बाबा आदम जी ने पहला ते ना कीती, पर जदों सतगुरां आख्या नहीं जो भावना तुहाडी, जिस भावना नूं मुख रख के सेवा कीती दसो, ते आख्या महाराज जीवन विच बड़ा भटकिया बई ये दात प्राप्त हो जे। ते सतगुरु पातशाह ने वचन कीता बई भागां विच नहीं सी, पर साडे घर 4 साहिबजादियां दा प्रकाश होना सी, उन तिन्नां दा रवेगा। चौथे दी शक्ति रूप किरण तुहाडे घर प्रकाश लवेगा वो पुत्र, ते इन्नी बंदगी वाला इन्नी भगती वाला होवेगा, ओदा नाम ही भाई भगतू रखना। आखो सतनाम। भाई भगतू बड़ी बंदगी वाला होया, और जेड़ा वचन भाई भगतू करदा सी ना वो पूरा हो जांदा सी। वड्डा होया ते इहदी मां ने दस्सिया पुत्र गुरु रामदास पातशाह की कृपा हुई तेरा जन्म होया। ते कहंदा महाराज गुरु रामदास पातशाह के घर दे मां मैनू दर्शन करा। मां फिरोजपुर तो लैके पैदल चलदियां चलदियां श्री दरबार साहिब पहुंची। इत्थे दर्शन दीदार कीते गुरु रामदास पातशाह के घर दे। डिठे सभे थाम नहीं तुद जेहिया। अमृतमई बाणी का कीर्तन सुनिया, सेवा कीती गुरु के लंगरां दे विच। कुछ दिन ठहर के फिर वापस चल पए। रस्ते च जांदियां जांदियां ना जदों माता कहन लगी पुत्र प्यास लगी है ते भगतू जा किते ना पानी लभ के लिया। ते भाई भगतू कहंदा मां इत्थे ते किते पानी नजर नहीं आउंदा। आख्या नहीं कोई ना कोई खूह नजर आवेगा, मैनू पानी पिया, मेरी जान निकली जा रही है। भाई भगतू ने आख्या माता मैं कोई ना कोई खूह लभ के पानी लैके आउना। जे ते मैं पहुंच गया ठीक है, जे मैं जल्दी ना पहुंचिया आ पत्थर परां हटा के ते इथों पानी का चश्मा फुटेगा, पी करके पत्थर फिर उत्ते दे देवे। मां ने कहा ठीक है, जेड़ा काम तैनूं मैं कहा वो कर। हुण मां ने ते ध्यान ही नहीं दिता भी मेरा पुत्र ते कह रहा आ पत्थर परां करके पानी पी लवे। जदों भाई भगतू चला गया ना पानी की भाल वास्ते, माता ने ध्यान किया मेरा ते पुत्र जान लग्या कह रहा सी कि जे ज्यादा प्यास तंग करे ते पत्थर परां करके पानी पी लवी। जदों पत्थर माता ने परां कीता पानी का चश्मा फुट पिया। भाई भगतू ने पानी पीता। एक वीर जाली बकरियां चालदियां उत्थे आ गया। वो कहंदा माता मैं ते इत्थे कदी पानी नहीं वेखिया, ये पानी कित्थों चश्मा फुट पिया। वो कहने लगी मेरा पुत्र ने आख्या सी। वो कहने लगा मैं भी पी लवां। उन्हें आख्या तू भी पी लो। उन्हें पी लिया। कहंदा माता बकरियां नूं भी पिया लो। उन्हें आख्या बकरियां नूं भी पिया लो। और वो उत्थों चला गया। जदों जा रहा सी भाई भगतू वापस मुड़िया। आख्या माता तुसीं की कीता?
मैं ते आख्या सी पानी पी करके पत्थर सदा वसाए, जिहड़ा रब दा नाम हिरदे च वसा लैंदा है 9 निधियां 18 सिद्धियां दे मगर लगियां फिरदियां। इन्नी बंदगी वाला भाई भगतू होया। उस नगर का नाम नहीं लिखिया इतिहास विच। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ तो फिरोजपुर के रस्ते विच कोई गुरुद्वारा साहिब किसी पिंड विच होवेगा, वो भाई भगतू का बनया है। सतगुरु पातशाह महाराज दियां बख्शिशां ने किन्नियां दातां असीं मंगदे हां। पुत्तरां करके भी सुख है, पर वो शायर कहता पुत्र भी आग्याकारी होवे, नहीं तो कई बार धीआं भी सुख दिंदियां ने, ऐसा नहीं। धीआं भी मापियां नूं आ करके मिलदियां ने, दुख दे सुख दे हर समय पहुंचदियां ने, पर पुत्र भी जे आग्याकारी निकल। एक शेख शायदी फकीर होया, ओदे एक मित्र ने 20 साल बाद बधाई दिती। आखिया शेख शादी फकीर ने कि मित्रा तैनूं बधाई होवे। वो कहन लगा कि मेरा पुत्र 20 साल का हो गया ते फकीर साईं तू अज बधाई दे रहे, मैनू सारे घरां चों बधाइयां आ गईयां ते तू अज दित्ती है। वो कहन लगा गल इस तरह सी कि मैं तैनूं बधाई पहलां दे दिंदा, पर इहदा पता नहीं सी कि किस तरह निकले, पर अज वाकया ही बंदगी वाले पासे जुड़ गया। ये संतां महापुरुषां दीयां रमजां हुंदियां ने कि ये भगती वाले पासे जुड़ गया। सतगुरु पातशाह महाराज कहते बेअंत दाता ने संसार दे विच सारियां बख्शिशां ओहदियां ने, वो किरपा करदा लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, ओहदी नदर हुंदी है, किरपा हुंदी है। ते अज साडे वीर नूं ये जिहड़ा मालक ने महल बख्शिया है, ये ओहदी किरपा है, ओहदी बख्शिश नाल गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ते उस वेले गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज को बेनती की कि पहला तुसी आके चरण पाओ फिर असीं रवांगे। सो गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज चल के आए। इन्ना सत्कार साईं दास ने किया। गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जदों आके उत्थे ठहरे ते फिर उस मकान में उन्हां रहना कीता। सो ये एक मर्यादा बन गई। सो सतगुरु पातशाह धन गुरु हरराय महाराज गुरदेव का प्रकाश होया। महाराज का जदों जीवन पढ़िए ते सतगुरु पातशाह का बड़ा कोमल सुभाव सी। महाराज किसी जीव की हत्या नहीं करते सन। जदों बचपन की एक साखी मिलती है, महाराज ना बाग दे विच टहल रहे सन। गुरु हरगोबिंद पातशाह भी किसी वेले 1-2 दिन लंघ जाने नहीं ते बाग विच महाराज ने जरूर जाना। कई तरह तरह के फुल लगे, तरह तरह के उत्थे फलों वाले रुख ने। जिस तरह साखी मिलती भाई झंडा जी नूं महाराज गुरु हरगोबिंद पातशाह ने कहा, भाई झंडा जी इत्थे पहरा दिओ बाग दे बार-बार कंढे ते, असीं अंदर जा रहे हां ते असीं तरह तरह के फुल वेख करके ते फिर वापस आवांगे, कुछ फल छकने ने। भाई झंडा जी ने आखे महाराज 7 बजे। गुरु हरगोबिंद पातशाह कुछ समय बाग च टहलते रहे ते किसी होर रस्ते ताणी ना वापस चले गए। 2 दिन लंघ गए। हो सकता महाराज ने देखना होवे भी किन्ना कि साडा सिख हुक्म मनदा। 2 दिन लंघ गए। भाई झंडा आसे पासे भी वेखदा रहा भी शायद महाराज इस रस्ते आउणगे, पर आख्या नहीं महाराज ने पहरे ते खड़ा कीता, मैं किसी होर जगह ते नहीं जाना। 2 दिन लंघ गए, उत्थे गया ते जदों 3जा दिन होया ते गुरु हरगोबिंद पातशाह कहंदे भी सिखो भाई झंडा किथे है? आख्या महाराज तुसीं ते उहनूं पहरे ते खड़ा कीता, वो ते उत्थे है। ते जदों महाराज ने देखिया ते भाई झंडा आख्या उत्थे पहरे ते सी। सतगुरु पातशाह ने जाके गल ना टाली। इस तरह महाराज का सिख हुक्म मनते सन। गुरु हरगोबिंद पातशाह भी बाग विच आउंदे ने। अज गुरु हरगोबिंद 6वें पातशाह का पोतरा है धन गुरु हरराय सच्चे पातशाह बाग दे विच टहल रहे ने ते टहलदियां महाराज दे ना चोले दे नाल एक फुल टुट के ते धरती दे उत्ते डिग पिया। ਉਹਦੀਆਂ पंखड़ियां खिलर गईयां, कुछ मिट्टी सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी डिग पई। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਚੋਲੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੇ ਆਖਿਆ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੁੱਲ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। मेरा चोला जदों इहदे नाल लगा टुट गया, टाणी नालों थले डिग पिया, ਦੀਆਂ पंखड़ियां खिलर गईयां, मैं इस लई उदास हूं। सतगुरु पातशाह महाराज गरीब नवाज धन गुरु हरगोबिंद पातशाह ने आख्या दामन संकोच चलो कि अगे तो जदों भी संसार विच विचरो ते अपना चोला संभाल करके रखना है, समाज विचरदियां किसी जीव नूं दुख ना पहुंचे। बाबा फरीद जी का वचन है, फरीदा जे तो प्रिया दी सिख
हिआओ ना काहे ठई दा। जे तू रब नूं पाउणा चाहुंदा है ना कि किसी जीव नूं दुख ना पहुंचे, ऐसा बन करके रह, इस तरह अपना जीवन गुजार, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर वो रब आप वसदा है। आपको सतनाम श्री धन गुरु हरराय सच्चे पातशाह एक फुल तो कितनी वड्डी सिक्ख्या लै, क्योंकि फुल का वजूद उन्ना चिर ही है जिन्ना चिर टाणी नाल। भाई वीर सिंह जी ने लिखिया ना बड़ा प्यारा कि डाली नालों तोड़ ना सानू, असां हट महक दी लाईए, लखां राही सुंघण आके खाली एक न जाई है। जे तू सानू तोड़ लै गयो तेरे जोगा रह जासा, ये तां पलक चलक दा मेला, रूप महक खिंड जाई है। डाली उत्ते खिड़ हसे खुशबू भरिया फुल्ला, चुप करके जे दिन न कटे तां समझी झखड़ झुला। लुट के हुसन होणगे राही, सका कौन किसे दा, जालम दुनिया नहीं सह सकना जोबन तेरा खुला। फुल दा वजूद उन्ना चिर है जिन्ना चिर कहानी नाल है। साडा असीं जिन्ना चिर मूल नाल जुड़े हां, सतगुरु पातशाह महाराज के चरनां नाल जुड़े हां। जपजी साहिब की सब तो पहला आरंभ उत्ते बाणी आउंदी है गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज के अंदर। ते जपजी साहिब की बाणी पढ़नी होवे सिख ने ते सब तो पहला मूल मंत्र का जाप पढ़दा कि महाराज ने सानू मंत्र बख्शे। एक बीज मंत्र है, एक ओंकार, ये बीज मंत्र महाराज ने दिता, इहदा भी सानू जाप करना चाहिए जिन्ना समा हो सके। एक ओंकार, एक गुर मंत्र है गुरु का। जो पंज प्यारे साहबान पासों असीं चरण कौल प्राप्त करते हैं, वो मंत्र देंदे ने सानू। कई बाबे दे कन्नां दे विच दे दिंदे ना, फलाणे नूं दसी ना, ऐसा नहीं। साडे सतगुरु पातशाह सानू मंत्र देंदे ने। वाहिगुरु गुर मंत्र है, जप होमै कोई, पर कहंदे होमै भी दूर हो जाती है। ये वाहिगुरु गुर मंत्र का जाप करना। ये मंत्र है बड़ा छोटा जिहा, 4 अखर ही ने, पर इसका महात्म बड़ा वड्डा है, पुण्य फल बड़ा वड्डा है। जैसे हीरा हाथ में सो कनक दिखाई देत, मोल किए दामन ते भरत भंडार जी। हीरा छोटा जिहा है, पर वेखो कि उन्होंने कोई बेच दवे तो कितना धन प्राप्त हो जाता। जैसे बर्बादे हुंदी लागत न भार कछु, आगे जाए पायत लक्ष्मी अपार जी। हुड्डी छोटा जिहा कागज का टुकड़ा है जिहड़ा शाहूकारां नूं लिखिया जाता है। हुण अज दे नौजवान नहीं समझते, बच्चियां नूं नहीं पता, सियाणियां नूं पता होवेगा, पर अज चैक आखना होवे तो छेती समझ जाते हैं भी चैक ते 5 लाख लिखिया ते जे बैंक च जाके मैनेजर नूं दे दिता उन्हें दे देना है। वेखण नूं एक कागज का टुकड़ा ही है, पर उत्ते हुण उहदे दस्तक होए। और इसी तरह भाई गुरदास जी कहते ने वाहिगुरु गुर मंत्र है छोटा जिहा, पर इसदा महात्म बड़ा वड्डा है। सतगुरु पातशाह ने मंत्र दिते मूल मंत्र। सिखा मूल मंत्र का भी जाप करना है। अयूब खां पाकिस्तान का राष्ट्रपति होया, कहते जदों स्कूल पढ़न जांदा सी ना, इहनूं पढ़ाई नहीं सी आउंदी, ते जदों इहने वेखिया भी मास्टर मारदा है, हुण चंगा यही है भी राज गुरुद्वारा साहिब है, इत्थों नाले प्रसादा पानी छकी कोल भेजदे आ भी साडा बच्चा पढ़ लिख जावे, कल नूं कोई नौकरी करेगा, किसी अहुदे ते पहुंचेगा, सानू 4 पैसे मिलणगे, सुख मिलेगा। पर तू इत्थों वापस चला जाना, स्कूल नहीं जाता, स्कूल तैनूं विद्या मिलनी है। कहंदा मास्टर मैनूं मारदा बड़ा है, बाबा जी मैनूं पढ़ना नहीं आउंदा ते मास्टर रोज कुटदा, हुण दसो मैं की कਰਾਂ। बाबा जी ने आख्या भी तू इस तरह कर, मैं ना तेनू एक मंत्र लिख के देना, तू मंत्र का जाप करया करी, ते तेनू पढ़ाई आउण लग पवेगी। हुण महाराज का वचन है ना, हर आपे ही मत देवै स्वामी, हर आपे बोल बुलावै। मत भी ते कितना कुछ आपां मंगदे हैं, छोटे हुंदे भी आपां मंगदे हैं, वड्डे हुंदे भी आपां मंगदे हैं। गुरु दे भंडारे भरे पए ने। महाराज कहते दिंदा दे नंदे थक पाहे, जुगा जगंतर आही कर। प्यार वाले ओदे भंडारे भरे पे, जुगा जगंतरा तो आप खाते आ रहे हैं, पर ओदे घरों भंडारे खत्म नहीं। वो दाता ऐसा है, सारी सृष्टि का दाता है। दत्ता दाता एक है, सबको देवनहार, दिल दे टोट न आवई, अगंत भरे भंडार। ओदे भंडारे भरे ही पे। सतगुरु पातशाह महाराज जदों मूल मंत्र का जाप ग्रंथी सिंह ने लेके दे दिता ना अयूब खान ने, वो घर जाके पढ़न लग पे। जदों दस दिता भी इस तरह पढ़ना,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਵੇ, ਬੈਗ ਕੋਲ ਆ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਮਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਗ ਤੇ ਭੱਜ ਖੜੇ, ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਲੱਗੈ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ, ਰੱਬ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਗੋਰਾ, ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਭਗਤੂ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਗੋਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਜੱਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਲ ਤੱਕ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੁਜਲ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਰਾ ਨਾ ਮਗਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੋਈ ਭਾਈ ਗੋਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਬੁਲਾਓ ਭਾਈ ਗੋਰੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ, ਯਾਰ ਵਾਲਿਓ ਅੱਜ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਲੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਗੋਗਲੂ ਖਰੀਦੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਹੈ, ਨਕਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਲੌਂਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਲਾਸੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੌਂਗ ਦੀਆਂ, 5-10 ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਨਕਲ ਦੇ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹੈ ਨਕਲ। ਸੋ ਨਕਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਕਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੀਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਕਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਅਸਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੱਦੂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੇਸੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਧਨ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੂਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਾਤਕ ਹੋਣ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤੇਲ ਸਾਰੇ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤੇਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੋਰੀਏ ਦਾ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।
सतगुरु पातशाह गुरु हरराय महाराज कोल वैद आए, वो कहते जी असली हरण चाहिए है लौंग चाहिए। महाराज ने दोवें रख दे भी आ लो, असली हरण भी लै लो, लौंग भी लै लो। वो बड़े खुश होए। महाराज ने आख्या तुसीं दारे नूं राजी करना चाहुंदे हो, इस तरह दवाई नहीं बननी। महाराज ने सिखां नूं कह के सुच्चा मोती मंगाया, पी के दवाई तैयार कर दी। महाराज ने आख्या हुण दारे नूं दिओ। दार कीती, महाराज मैं तंदुरुस्त हो गया। औरंगजेब बादशाह बड़ा औखा है भी मेरा भरा राजी क्यों हो गया। आखिर उन्हें फिर मारन वास्ते तैयारी की। जदों दारा भजदा आया ते ब्यासा दरिया ते पहुंचिया, गुरु हरराय पातशाह कोल फिर आया, कहंदा महाराज मैनूं बचाओ। महाराज ने अपने सिखां नूं कह के ना वो सारियां बेड़ियां जिहड़ियां कब्जे दे विच कर लईआं, सारे दे सिख बैठ गए। जदों बेड़ी कोई ना लभी ते दारा उन्नी देर नूं दरिया पार करके ना चला गया लाहौर वाले पासे नूं। पर आखिर हौली हौली दारा फड़िया गया सी ते दारे नूं मार दित्ता सी। ते दारा जदों खत्म हो गया, इधर औरंगजेब बादशाह नूं पता लगा कि गुरु हरराय पातशाह ने मेरे भरा दारे की मदद की थी। उन्हें सतगुरु पातशाह गुरु हरराय महाराज नूं दिल्ली दरबार बुलाया। महाराज आप नहीं गए तो सतगुरु पातशाह ने बड़े साहिबजादे बाबा राम राय जी नूं दिल्ली दरबार भेज दिता।